पढ़ाई करो के बीच में नहीं रहो। अगर ये वही लोग हैं जो ये वो लोग हैं जिनका एक इंची पजामा ऊंचा होता जा रहा है। और कोई सेकुलर नहीं है, मुस्लिम निभा रहा है, क्रिश्चियनिटी निभा रहा है। अब्दुल कलाम कौन था? पढ़ते थे। आपका प्रॉब्लम संघ से है या बीजेपी से है? सर बीजेपी संघ एक संघ, हाँ अब क्लियर, अब समझ में आया, अब समझ में आया आपको। इन लोग इस देश के नहीं है। अगर संघ नहीं होता, आरएसएस नहीं होती ना, तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र। राहुल गांधी मतलब पहले ये था कि उनके बारे में प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि जैसे कि उनकी छवि खराब कर दी इन बीजेपी वालों ने। मैं बिल्कुल ये नहीं है कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है, बल्कि मैं ये मतलब ये है कि जैसे कि राहुल गांधी जी की इमेज खराब किया। अब उन्होंने क्या किया कि जो ये वोट चोरी का था इसमें उन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया। जैसे कि एक बात, आपने चोरी कर ली और आपको मेरे को पता लग जाएगा आपने चोरी कर ली, तो उसके बाद आप चोरी करोगे तो आपको डर लगेगा। ये पॉइंट है नहीं है, बताओ आप। तो डर किसको लग रहा है? अभी इलेक्शन कमीशन को लगेगा, जनता को पता चलेगा। बोल रहे हैं कि भाई लिखित में आप शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन राहुल गांधी लिखित में शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। वो सभा में बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है। अगर तो भ्रष्ट है यार, वो तो सबको पता है। अगर आपको डर नहीं है, आपने 6 महीने का रिसर्च किया है कर्नाटका में, आप दे दीजिए भैया। अगर मैं कोई किताब पढ़ा हूँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई मेरा फ़ोन चोरी कर ले तो ये मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस स्टेशन जाऊंगा, लिखित में दूंगा या कैसे दूंगा? वर्बली बोलूंगा। वही तो इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है कि आप हमें लिखित में दे दीजिए। भाई लिखित में उन्होंने ये कहा कि मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पर जवाब तो दो। क्या उनको बताना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है भाई इलेक्शन कमिश्नर ने। कहाँ किया? अरे गजब बात कर रहे हो यार, ज्ञानेश्वर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अकेले आए थे, 12 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पे, जाके देख लो। अकेले आए थे वो, ये क्या मतलब है? और जब राहुल गांधी को बुलाया गया 300 लोग गए वहाँ पे, समझे? 300 लोग, 30 लोगों को बुलाया गया था। एक बात बताइए, किसी के शादी में आप जाएंगे, किसी लड़की का शादी है, वहाँ पे 50 लोगों को बुलाना है और वहाँ चले गए 500 लोग, तो क्या लड़की के घर में कुछ भी पूर्ति हो पाएगी? ना रहने का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम, कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए, फालतू के एलिगेशन लगाना है। जब ऑल ये क्या बोलते हैं, डिनर जब होती है ना, ऑल पार्टी मीटिंग की जब डिनर होती है, उसमें एक पार्टी से 2 लोग जाते हैं। मैंने डिनर में आप 2 लोग को बुलाएंगे। और जब आपको इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है, आप कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? 300 लोगों को। अरे भाई, आप बात करने गए थे वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर से या युद्ध करने गए थे इलेक्शन कमिश्नर से? भाई युद्ध करना ही थोड़ी ना होता है। जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, 5 लोग आ गए, 10 लोग आए, इसमें युद्ध करना ही होता है हर जगह। एक चीज बताओ, वहाँ पे गए किस लिए थे? और वो जो प्रियंका गांधी मुन्ना हो गया हाय हाय कर रही थी, उसका क्या? ये क्या बात हुई? अरे देखिए, सुनिए, मैं आपको, भैया आपका नाम क्या हुआ? सुनील गुज्जर। नाम अच्छा भैया का, मगर राहुल गांधी का क्या पता है? राहु, अपनी पार्टी का राहु है वो, और लास्ट में जो एल है ना, वो लगवा रहे अपने पार्टी के। नाम से होता है क्या? नाम से होता है क्या? नाम किससे होता है भाई? एक सेकंड रुकेगा। हाँ, DI है। क्या नाम मैडम? मतलब नाम से अध्यक्ष नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे आपका। बाकी मेरी बात राहुल गांधी जी को लेकर हो रही है कि वो जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और बिहार जीतने का दावा इस बार कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये तो राजनीति करने के नए नए तरीके हैं राहुल गांधी जी के। मुझे लगता है उनको असली मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अभी जब अभी हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं EVM के थ्रू, तो राहुल गांधी जी हैं, उन्हें EVM पे सवाल उठाना है। जब उनके फोरफादर्स, उनके भाई साहब इधर आ जाइए, सुन लीजिए। जब उनके एंसेस्टर्स की सरकार थी, तो उनके जो राजीव गांधी जी थे, वो बैलेट पेपर्स पे सवाल उठाते थे। तो इवेंचुअली मुद्दा सिर्फ इसका है कि सवाल उठाने से उन्हें मतलब है। वो सवाल उस स्टेट में क्यों नहीं उठाते जहाँ पर उनकी सरकार है? जिस स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ का EVM क्यों नहीं गलत है? वहीं की जहाँ की बात कर रहे हैं, कर्नाटक का डेटा देखकर उनका दिमाग घूमा और उन्होंने आरोप लगाए। ऐसे नहीं होता भाई। मतलब आप अगर बात करिए तो आप सबकी बात करिए ना, आप सिर्फ उन स्टेट्स की बात क्यों कर रहे हैं जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, वहाँ EVM गलत है, बट जहाँ आपकी सरकार है वहाँ सब सही चलता है। अभी पीछे जो भैया खड़े हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें बदनाम कर दिया है, इसलिए उनकी छवि खराब हो गई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राहुल गांधी जी हैं, बीजेपी को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। वो एनफ प्रमोशन कर रहे हैं फॉर बीजेपी टू विन द इलेक्शंस। तो मतलब वो इनडायरेक्टली उनका प्रमोशन करते हैं। तो बिहार में भी वो प्रमोशन कर रहे हैं क्या? प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं जब उनके पास सिर्फ एकमात्र ऐसा है कि वो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का जवाब दे कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो उसका फेस कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन अगर जीतता है, सारे नेता तेजस्वी यादव हैं, एक बनेगा ना। कितना ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर ऐसे जब लोकसभा के इलेक्शन थे तो गठबंधन टूट क्यों गया? तो भी वहाँ भी लड़ना चाहिए था। वहाँ तो फिर जब एंड में जब वोटिंग और इलेक्शंस की बात आई तो सब अलग अलग हो गए। अगर उनके पास ऐसे तो हमें फेस प्रेजेंट करें ना, हम किसको वोट देंगे? सबको मिला के अगर
चुनाव या तो ऐसे थोड़ा हो नहीं रहा है कि हम या तो बीजेपी में मोदी जी की फेस है और इंडिया गठबंधन में सबका फेस है, ऐसे तो नहीं होता है ना। जिसको हम वोट देंगे वी मस्ट नो कि हु इज आवर लीडर, हु इज गोना लीड अस। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा काफी नहीं है? नेता प्रतिपक्ष है कौन? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कैसे? देखो कितने सांसद हो? सहमति से बनाया उनको, अब की बार नेता प्रतिपक्ष कौन है? इंडिया गठबंधन चल रहा है वहाँ पर। हाँ तो इंडिया गठबंधन एनडीए में नहीं है, एनडीए नहीं, इसमें कितनी पार्टियां एनडीए में? तो उन्होंने तो अपना एनडीए में कितनी पार्टियां? उन्होंने तो प्रेजेंट किया ना अपना, उन्होंने अपना प्रेजेंट किया है। फिर पार्टियां तो है ना उनमें भी। तो बीजेपी की अकेला बात कहाँ है होगी ना? बीजेपी वाला? तो उन्होंने 400 पार कर देंगे, कहाँ की 400 पार उन्होंने? अरे भैया 400 पार जो मुद्दा था ना, जो नारा था, अगर ईवीएम हैक होती तो भैया 400 पार हो जाता। और जो बोल रहे हैं वोट चोरी का, सुनिए सुनिए, ये जो वोट चोरी का बात बोल रहे हैं, अगर ईवीएम हैक ही होती तो वोट चोरी क्यों करेंगे, ये बताइए। ईवीएम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे पूरा का पूरा चुनाव आयोग भ्रष्ट है। इतनी सीट आई है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इलेक्शन कमीशन पे। भाई एक सवाल पूछना है बस मेरे को भैया से। भैया सबसे पहले जो ईवीएम हैक वाला मुद्दा था ना, वो किस पार्टी ने उठाया था? इससे आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। बताओ। मुझे पता है, बताइए। ये ठीक है, बोल रहे हैं LK आडवाणी ने उठाया था, ठीक है, उस टाइम पे वो मुझे पता है सर। मगर इलेक्शन, अरे भैया LK आडवाणी ने, सुनिए, LK आडवाणी ने ये पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में वोट चोरी की रैली नहीं की थी, क्योंकि उनको पता है। और दूसरा चीज़ भैया, एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, ठीक है, दाढ़ी मूछ वाले हैं, ये क्या बोलते हैं, एक बात बताइए, अगर आपका आधार कार्ड या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं अगर लीक करूं, आप मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। अरे कहाँ महाराज, आप कहाँ, इधर है कि उधर है? आप दोनों का बात सुनिए ना, आप उधर माइक लेके चले जा रहे हैं। हाँ सुनिए, क्या होता है कि अगर ये मेरे खिलाफ अगर FIR करवाएंगे तो वो लोग क्यों नहीं करवा रहे, कर्नाटका की जनता क्यों नहीं करवा रही है उनके अगेंस्ट में FIR, ये मुझे बताइए। वो जब कर्नाटका में सबका इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी, अगर वो LOP हैं तो उनके खिलाफ में ये नहीं होना चाहिए, ये मुझे बताइए। क्या नहीं? इसका जवाब मैं ये देता हूँ, इसलिए क्योंकि जो वोटर लिस्ट होती है वो प्राइवेसी नहीं होती है, वोटर लिस्ट पब्लिकली रिलीज की जाती है। जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिकली रिलीज करता है। हर पार्टी के पास में हर वोटर की लिस्ट होती है, सुबह सुबह पर्चियां देते हैं, वो प्राइवेसी का खंडन नहीं है। पार्टी के पास होती है, इसका ये मतलब नहीं है पार्टी के पास होती है, उसको टीवी पे नहीं चला दिया जाता है कि लीजिए आपकी एड्रेस है हमारे पास, लेके दिखा दीजिए सबको, इसका ये मतलब नहीं होता। पैन कार्ड का नंबर नहीं बांटा है, वो ABCD, वो CCTV फुटेज मांग रहे हैं, इसका मतलब प्राइवेसी जो लोगों का है वो हनन कर रहे हैं। CCTV फुटेज है, बात तो है भाई कह रहे हैं। बाथरूम की मांग रहे हैं क्या? वो टॉयलेट की मांग रहे हैं क्या? टॉयलेट की मांग रहे हो? CCTV का फुटेज इसलिए मांगा जा रहा है सर, मैं बताता हूँ ना। कर रहे हो इसमें CCTV में क्या दिक्कत है? ये बहन खड़ी सर नहीं कर रहे भाई, अगर मैं किसी को आज कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, वोट चोरी का मुद्दा क्या हुआ था कि कौन RJD को दे रहा है, कौन किसी को दे रहा है, देखिए बंद कमरे में किसी को नहीं पता। हो सकता है वो कोर वोटर्स BJP के कटे हो सकता है वो कोर वोटर कांग्रेस के कटे हो। ओ भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? एक सेकंड रुकिए सर, राहुल गांधी जी गलत है, नरेंद्र मोदी जी सही है, सारी बातें एग्री करते हैं। अरे नहीं चलो ठीक है, अरे ठीक है, अरे मैं कह रहा हूँ सब गलत है। मेरा सीधा सिंपल सवाल ये है, क्या किसी के पिताजी का नाम है ना JKLTUVYXYZ हो सकता है किसी के पिताजी का नाम ये? मैं बताता हूँ, रायबरेली में सेम चीज, एक बंदे का नाम शुभम है, उसका सरनेम भी शुभम है, उसके फादर का नाम भी शुभम है, समझे? एक सेकंड, हो सकता है, वाह वाह। और सुनिए, एक घर में एक सेकंड, हाउस नंबर 15 रायबरेली में पप्पू रह रहा है, उसके साथ संगीता रह रही है, उसके साथ में अशरफ रह रहा है, उसके साथ में सकीना रह रही है। ये 4 लोग एक घर में क्या कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। पत्रकार महोदय, उनकी भी सुन लेते हैं। अरे क्या एक करके एक सेकंड सर, एक घर में 4 लोग रहे, 10 लोग रहे, उनका नाम कुछ भी हो, वो तो उनके अपने एक धर्म के कैसे रह सकते हैं? 2 धर्म के, 2 धर्म गजब है यार। मैं किसी मुस्लिम के साथ रहूंगा भैया? इसका जवाब मैं देता हूँ। एक अस्पताल में जब हर धर्म हर जाति के लोग एडमिट हो सकते हैं, तो एक घर में 2 धर्म के लोग भी रह सकते हैं। घर में ये आप रखेंगे? क्यों नहीं रखूंगा? मैं चलना चाहता हूँ। हाँ सर, रख सकता हूँ। कहाँ पे भाई? भाई चिल्लाना नहीं है, फैक्ट्स पे बात करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ये वीडियो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। चिल्लाना नहीं है, कोई पक्ष नहीं चिल्लाएगा, अपने पक्ष रखो, पहले एक को पूरा कंप्लीट कर। भाई तेरा हो गया ना, उसके बाद बोलेंगे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं आप ये सुलह करवाने आए। लेकिन एक सेकंड, जो इन्होंने बोला
मैम को ये नहीं पता है एलओपी कौन है। इसमें ये वाला लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आया कि हम अपनी फैमिली के साथ दूसरे धर्म की फैमिली को भी रख सकते हैं। ये इनको भी समझ में नहीं आएगा। सर मैं बताता हूँ, सुनो, बीजेपी का जो प्रवक्ता है ना शहनवाज शाहरुख खान रख रहा भाई गोरी जो को। बीवी है ना वो क्या है, वो मुस्लिम है। और जितने भी जो बीजेपी है ना और बीजेपी के अंदर जितने भी लीडर है ना उनकी जो मुस्लिम लीडर हैं उनकी जो बीवियां है ना वो हिंदू हैं। तो इसे आप कैसे कह सकते हो कि नहीं रह सकते? आपको मैं दूसरा मैं फैक्ट देता मुस्लिम हूँ और मेरे बड़े पापा उनका नाम पप्पू है, पप्पू खान है। हाँ, ये पर्सनल लाइफ की बात नहीं करेंगे, किसने किससे निकाह किया, किसने किससे शादी की। ये घर का लॉजिक दे रहे कि एक कमरे में इतने लोग कैसे रह सकते हैं। नाम है रौनक, किसी मुसलमान का नाम हो सकता है, हिंदू का नाम। राहुल गांधी को बिहार में ये कहा कि राहुल गांधी को ना बहू मिलेगी ना बहुमत मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। ना उसे बहू मिलने वाला है ना बहुमत मिलने वाला है। राहुल गांधी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब फर्जी बातें बीजेपी की। घुमा के इलेक्शन एक बात बताते हैं। चलिए सर, इलेक्शन कमीशन किसके लिए जवाबदेही करता है? किसके लिए जवाब? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो कोई, अरे इनकी बातें सुनिए जरा, फिर जवाब। सर मैं एक बात बताता हूँ, एक कोई भी इंसान, एक सेकंड, राहुल गांधी फैक्ट की बात नहीं है। सर इस देश के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं। आदमी है राहुल गांधी विदाउट एनी सेकंड। अरे सर एक सेकंड, If you are intellectual and if you are student and if you have some इंडिया इज डेड इकोनॉमी, इंडिया इज डेड इकोनॉमी। बिल्कुल। कितनी ग्रोथ है हमारी? कितनी ग्रोथ? 6.7 है भाई, एक बार जब 6.7 है। आपकी बीजेपी आई है ना बाबूजी, हाँ। जब से चेक कर लीजिएगा। आपकी बीजेपी क्या होता है? आपकी बीजेपी क्या होता है? आपकी बीजेपी क्या होता है? एक फैक्चुअल सवाल पूछ, एक फैक्चुअल हमारी बोल लाओ भाई, GDP बोल लाओ। भाई अभी सर्च करते हैं जीडीपी ग्रोथ। भाई अभी GDP growth आप, कर लेते मेरा एक सिंपल सवाल है। रिसर्च करने की रिसर्च की उम्र में तुम कर रहे हो जय श्री राम, तुम झंडा लेके ढो रहे हो भाई। जय श्री राम से गलत कुछ नहीं तो फिर? है भाई। मैं खुद हिंदू हूँ, अरे मैं खुद हिंदू हूँ भाई। नहीं हो तुम, अरे सेकुलर भाई हिंदू, तुम पढ़ाई सेकुलर हो। करो। अरे जय श्री राम इंडिया में जाके पूरी और जय श्री राम मत करो, पढ़ाई करो। बीच में नहीं रहो। अगर ये वही लोग हैं जो ये वो लोग हैं जिनका एक इंची पजामा ऊंचा होता जा रहा है। जय श्री राम के नारे से दिक्कत है इनको, क्या दिक्कत? दिक्कत ये है क्या भाई, मतलब हो दिक्कत नहीं गया? है, दिक्कत नहीं भगवान है। का नाम मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सुनो मेरी बात सुनो। तो भाई सुनिए, ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। आप कहते घर में रहते रहिए, आप वो अपनी बहन को तो बहन नहीं मानते, तुम्हारी बहन को कैसे मान के रखिए? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रखेंगे, रखिए। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, एक मिनट। सबसे ज्यादा फैक्ट आप जब आए थे डिबेट में आपने बोला चिल्लाना नहीं है और फैक्ट पर बात करनी है, और आप इतने बड़ी बात बोल रहे हैं कि जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल बीजेपी करती है। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल फैक्ट है। मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल इलॉजिकल फैक्ट है। जिसके पास फैक्ट्स नहीं होते वो चिल्लाता है। मेरे पास फैक्ट्स है, आओ बात करो। तो आपके पास फैक्ट है तो आप ये बोलेंगे कि नारे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये जय श्री राम का नारा फैक्चुअल था। आप और क्या पूछ रहे थे? इलेक्शन कमीशन पूछ रहे थे ना, तो हिंदू मुस्लिम की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? अरे सर उन्होंने बोला कि जय श्री राम के नारे लगाने का काम है, झंडे फहराने का काम है। ये लॉजिकल बातें थी उनकी। पूछ रहे ना, मैं एक सिंपल भाई हिंदू मुस्लिम रहने दो, भाई हिंदू मुस्लिम रहने दो। मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल बताइए सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके लिए आंसरेबल है? देश की जनता के लिए। देश की जनता के लिए। राहुल गांधी क्या है? अरे नेता प्रतिपक्ष है, रिप्रेजेंटेटिव है, इस देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, एलओपी है वो, ठीक है ना? हाउस ऑफ पीपल के एलओपी है वो। अगर वो एक सवाल पूछते, सिर्फ फैक्ट पे बात कीजिए। वो अगर एक सवाल पूछते हैं, सर लेट मी फिनिश ना। अगर वो एक सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब क्या देता है कि वो सारे बातें बेबुनियादी हैं, बला 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 बला, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, हम केस करेंगे, हो गई, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन का अपना पर्सनल पीओवी है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने हर एक उस सवाल का जवाब दिया जो राहुल गांधी ने पूछा? क्यों नहीं दिया? सवाल देना चाहिए था ना। इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड में इनको क्लियर आउट कर दूं। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इसीलिए की कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको लिखित रूप में ठप्पा लगाकर दे दीजिए। अगर वो सही है तो राहुल गांधी को क्या डर है कि वो लिखित रूप में एफिडेविट नहीं पेश कर रहे? ठीक है सर, इस बात के लिए कहते हैं अगर, अरे सर रुक जाइए, अगर एफिडेविट की बात है तो वही डाटा जो राहुल गांधी ने पब्लिकली रिलीज किया है वो डाटा कहाँ से आया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वोटर और एवरी वोटर लिस्ट। तो इलेक्शन कमीशन है ना उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्शन कमीशन उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल गांधी, दूसरी बात, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ, सर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एफिडेविट नहीं दे सकते। ये एक छोटी सी नॉलेज फैक्ट चेक है। क्यों नहीं दे सकते? मैं बताता हूँ। अरे पीछे डिबेट मत कीजिए सर, एक से बात करने दीजिए, एक से बात करने दीजिए। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? मैं इनका सवाल पूछूंगा। आपका सवाल क्या था मैडम? आपका सवाल क्या था? बोल रहे थे तुम
सेक्युलर हो, जैसे कि सेक्युलर होना कोई गाली है, कम्युनल होना गाली है, सेक्युलर होना गाली नहीं है। भाई बस इतना बोलेंगे यार। किसने बोला कि सेक्युलर होना गाली है? ठाकरे ने क्या बोला था? आप सेकुलर हिंदू हो। बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि तुम चूतिया हो जाओ लेकिन सेकुलर हिंदू मत हो। केवल हिंदू है और कोई सेकुलर नहीं है। मुस्लिम निभा रहा है, क्रिश्चियनिटी निभा रहा है। अब्दुल कलाम कौन था? तो गीता ही पढ़ते थे, अब्दुल कलाम तो गीता ही पढ़ते थे। सब पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड राशिद खान नाम है उसका। मेनन कौन था? सुनो सुनो सुनो, मेनन कौन था? उमर अब्दुल्ला कौन था? बुरहान वानी कौन सा सेकुलर था? ये सवाल आपसे गांधी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? जो गांधी मंदिरों में कुरान पढ़वा रहा था, उस गांधी ने क्या मस्जिद में गीता पढ़वाई? सवाल उठाइए, दीजिए जवाब। अब एक बात सुनो, अब एक सेकंड, हिंदू मुसलमान को थोड़ा साइड रख देते हैं। राहुल गांधी जी जो आरोप डेटा के बेस पे लगा रहे हैं ना, वही SIR वहां करने के बाद चुनाव आयोग कर रहा है। भारत विरोधी है भाई। अरे सुनिए, कर्नाटक में राहुल गांधी चाहते हैं कि जो बढ़ाए हुए वोटर्स हैं उनकी संख्या क्यों बढ़ाई, इनका रिवीजन करवाइए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर बिहार में हो रहा है तो बिहार में राहुल गांधी को दिक्कत है। ये क्या समझ आता है आपको? सर ये बात इसलिए है क्योंकि जैसे ही बिहार में इलेक्शन आया तभी SIR की मांग उठी। क्यों उठी SIR की मांग? क्योंकि वोटर लिस्ट मैनिपुलेट की गई थी। जब आप एक देश के समझदार नागरिक हैं तो ये रिवीजन चुनाव से पहले ही होना चाहिए। दूसरी बात सर, अगर ऐसा है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले उस इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए। इलेक्शन पोस्टपोन करके उस डेटा लिस्ट को रिवाइव किया जाना चाहिए। अगर वो रिवाइव नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं ये बोल रहा हूँ, ये आ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, तो भारत की तारीफ, नरेंद्र मोदी की तारीफ 50% क्यों की अमेरिका ने? 100% तारीफ करनी चाहिए। समझ गए ना? 100% होनी चाहिए भाई। चाहे पाकिस्तान आप रो रहे हो क्या? मैं रो रहा हूँ। एक मेरी बात, एक बात का जवाब दे दीजिए। मेरी दिल की इच्छा है, मेरे को एक चीज का जवाब चाहिए। आप सच बताइएगा, जितने भी बीजेपी सुन लीजिए जितने भी बीजेपी वाले लोग हैं, जो भी इस भारत की जनता है, वो बस मेरे से मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सवाल क्या है? जवाब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे देश में अभी वोट गिर रही है, वो एक्चुअल में सब कुछ ठीक चल रहा है? वोट गिर रही है मतलब ठीक चल रहा है, मतलब जो वोटिंग हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो एक्यूरेट है, उसमें कोई धांधली नहीं हो रही है। दोनों पार्टियां है ना भाई, पक्ष और विपक्ष में बैठी दोनों पार्टियां, कोई धांधली नहीं हो रही है। एक सवाल मेरा भी भाई, क्यों धांधली हो रही है? धांधली क्यों हो रही है? और एक मिनट, जैसे जैसे इंडिया में लिटरेसी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्यों हर जगह से कांग्रेस साफ होती जा रही है? आज अगर हम देखें तो हमारे पूरे इंडिया में कितने स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है? तुम जो बोलो वो फैक्ट्स है भाई। अब सवाल मेरा भी एक है, सवाल मेरा भी है। अब्दुल कलाम जी की बात कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी जब भारत के विभाजन को तब तक नहीं मान रहे थे जब तक भारत से सारे मुसलमान निकल जाए। क्या आप सपोर्ट करेंगे? बात बताइए। जब तक सारे मुसलमान भारत से चले जाएंगे, आराम से भाई समझ ही नहीं आया भाई। जैसे बिल्कुल प्यार राम जी, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आप APJ डॉक्टर अंबेडकर जी सुनिए, भारत के विभाजन को तब तक नहीं मान रहे थे जब तक भारत से सारे मुसलमान न पाकिस्तान ना चले जाएं। तो आप क्या उनका सपोर्ट करते? तो आप बोलिए, आप करिए। अब समझ में आया कि इनकी इंटेंशन क्या है? क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो ये चाहते थे कि अगर विभाजन हुआ है, अगर विभाजन धर्म के मजहब पे के आधार पर हुआ है, तो सारे मुसलमान जब तक पाकिस्तान ना चले जाएं, ये विभाजन सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं है। ये बोल, अगर चॉइस पे हुआ था सबसे ये देखिए मुद्दा कहाँ था, मुद्दा चला गया विभाजन पे। अरे भाई जवाब तो अब यार जवाब तो ले लो, जवाब दे रही है अगली भाई, जवाब दे लो, जवाब मिले। जब विभाजन हो रहा था तो सब लोगों को 3 ऑप्शंस दिए गए थे, या तो इंडिया में रहना है, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट हो सकते हो। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया था। तो जो भी अभी हो रहा है वो सबकी मर्जी से हो रहा है। वो लोग यहाँ रहना चाहते थे इसलिए रह रहे हैं। मेजॉरिटी चाहते थे कि वो यहाँ रहे तभी वो यहाँ रह पाए। माइनॉरिटी यहाँ रहे। विभाजन हुआ किस लिए था उसका जवाब दे पहले। ये किस बेस पे हुआ था? किस बेस पे हुआ था? आप 100 सवाल करो मैम, तुम्हारा 1000 सवाल का। उन्होंने बोला चॉइस दी कि सब लोगों को। पावर ऑफ पॉलिटिकल ग्रिड ये था एक्चुअली वजह। और जब ये कोई, अब मैं बताता हूँ, सुनिए मैम, मैं एक सवाल पूछता हूँ। जब ये कहते हैं
ना कि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश बना था, तो आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। और अगर यही कम्युनल हार्मनी हम अगर अपने देश में लेकर आते और अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होता ना, तो जो आज पाकिस्तान की हालत है वही हालत हिंदुस्तान की होती। और दूसरी बात है, समझे? और दूसरी बात, अरे माँ की कसम, रुकिए सर एक सवाल भी। और लोगों को भी तो क्या कह रहे हैं पीछे से? एक आखिरी सवाल, एक सेकंड, आप भी सवाल करेंगे, इनको बोलने ना दें। आखिरी सवाल बस, मैं चला ही जाऊंगा। नहीं जाना नहीं, सुनना है। ये लोग सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम जानते हैं सर? ठीक, आपकी बात सुन ली। इनके कहने से ऐसा लगता है। सुनी नहीं है, सवाल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, सवाल तो कंप्लीट हुआ ही सुन लो। नहीं। अच्छा सवाल ठीक है ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी नहीं, अरे सबसे फन लविंग गाय मैं हूँ। सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी, सवाल सुनने दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी के आदमी हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि और जो काशी विश्वनाथ का जो केस है, सुब्रमण्यम स्वामी जी उस केस को देख रहे हैं। भाजपा का ये मुद्दा है कि हम वो 2 मंदिर भी लेकर के रहेंगे, लेकिन वही सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनको क्रिटिक करते रहते हैं ऑन व्हाट बेसिस, ऑन देयर रिलीजियस पॉलिसीज। और रही बात, अगर ये कहते हैं कि बीजेपी की बात क्यों हो रही है, तो बात तो इलेक्शन कमीशन की थी, फिर हिंदू कहाँ, मुस्लिम कहाँ, बीजेपी कहाँ? राहुल गांधी जी मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर है, सुनिए, ये 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, MS गिल और TN सेशन, समझे? TN सेशन कौन सा पार्टी ज्वाइन किया? कांग्रेस ज्वाइन किया। MS गिल कौन सा पार्टी ज्वाइन किया? कांग्रेस ज्वाइन किया। तब संविधान खतरे में नहीं था, मगर आज जब निष्पक्ष है इलेक्शन कमिश्नर, भाई वो तो बोलती है, इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि आप आइए ऑल पार्टी मीटिंग में, आप क्या बोलते हैं, EVM को हैक कर दीजिए और हीरो बन जाइए, मगर कोई भी नहीं जाता, एक इंसान नहीं जाता है, एक पार्टी के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? जलेबी की नहीं, फिलहाल अगर बंटवारे पे बात की, वो मैडम कहाँ चलेगी? नहीं, बंटवारे पे एक बात सुनिए। अरे जवाब तो दे दीजिए कम से कम कि बंटवारा किस बेस पे हुआ, वो जानना चाहती हैं। बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्ना को चैन नहीं पड़ रही थी कि मैं इंडिया में पावर नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनको पावरफुल होने उस चक्कर में देश का बेड़ा गर्क कर दें। मीटिंग बैठती थी ड्यूरिंग दी सेशन, जब वहाँ पे संविधान बन रहा था, जब मीटिंग हुई थी 26 जनवरी से लेकर, तो फिर उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे उनका क्यों रखा जाता था कि हमें जो मुस्लिम, उसमें से अगर आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें जो हमारा एक चैप्टर था पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें ये हमें पढ़ाया गया था कि जो जिन्ना थे वो ऐसा अपना प्रेजेंट करते थे कि जो मुस्लिम हैं देश के, उनके लिए हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब होता है कि ऑफ कोर्स द अदर डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन हुआ था वो क्योंकि जिन्ना ने खुद बात बोली थी कि उन्हें सेपरेट कंट्री चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आधार, जिस डिवीजन का आधार था वो हिंदू मुस्लिम का था, वो रिलीजियस धार्मिक आधार पे हुआ था डिवीजन। इसलिए नहीं हुआ था कि पीपल वर गिवन 3 चॉइसेस व्हेदर यू वांट टू लिव हियर। जो हिंदू लीडर्स थे, एक मिनट, जो हिंदू लीडर्स थे वो नेशनल मूवमेंट के टाइम पर हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को, हिंदू रिलीजियस सिंबल्स को यूज कर रहे थे जब लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो क्या उससे मुस्लिम्स को एलिनेटेड फील नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं होगा। सुनिए, इस देश के मुसलमान और पैलेस्टीन के मुसलमान कभी नहीं सुधर सकते। मैडम एक सेकंड, इस देश के मुसलमान और पैलेस्टीन के मुसलमान प्लीज जाइए नहीं, कभी नहीं सुधर सकते, समझे? क्या होता है कि पैलेस्टीन में अपना जमीन बेच दिए, मगर जमीन उन्हीं की होनी चाहिए। इंडिया में भी जब विभाजन हुआ, विभाजन किस नाम पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ। अरे भैया, जब सारे अगर मुसलमान यहाँ रह सकते थे, हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते, तो देश का विभाजन हुआ क्यों? ये बताइए मुझे। मैडम, ये सवाल वाजिब है और जायज है, इसका जवाब देते जाइए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये दे देंगे, मगर इनके पास थोड़ी सी बुद्धि तो ठीक है बुद्धि तब आएगी ना। बार बार भाग जाते हैं, आप बार बार भाग जाते हैं। राहुल गांधी के सपोर्टर्स हमें बताएंगे कि बुद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए मतलब। एक मिनट भैया आपने बहुत क्वेश्चन किया, हमारे भी क्वेश्चन का आंसर दे दें। अगर इतने ही पीसफुल हैं ये लोग, अरे भैया जब ये लोग देखेंगे ना कि आप लोग भाग गए तो आपको आपकी गलती बताएंगे। नहीं भाई, और भी काम है। बीजेपी की तरह झंडे नहीं लेके घूम सकते हम, हमें पढ़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही है। मेहनत करने के बाद इनका प्रशासन लाठियां चलाता है। 4 साल हो गए लोगों को नेट JRF किए हुए, PhD में एडमिशन नहीं हो। और अगर क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो संघ के लोग है ना सर, 1 साल में 6 महीने में नौकरियां ले जाते हैं। ये क्रेडिबिलिटी बातें हमें मत सिखाइए, मेहनत करनी। आप संघ पे ऊपर भी आ गए सर, ये क्या बात कर रहे हैं? अकेडमिया की पूरी हालत खराब कर दी है, ये लोग हमें बताएंगे। किसने? नहीं, आप
क्लियर कीजिए, आपका प्रॉब्लम संघ से है या बीजेपी से है? सर बीजेपी संघ एक ही प्रोपेगेंडा है। हाँ, अब क्लियर, अब समझ में आया, अब समझ में आया आपको। इन लोग इस देश के नहीं है। अगर संघ नहीं होता, आरएसएस नहीं होती ना, तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र। अभी मुझे समझ, संघ से प्रॉब्लम क्यों है? बताओ संघ से प्रॉब्लम क्यों है? एक मिनट, ये जो डीन साहब बैठे हैं ना आपके, ये संघ के आदमी है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने टीचर लगे हैं ना, इस बार नए अडॉप्टेड न्यूली टीचर लगे हैं, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, ऐसे बैठ के बीड़ी और गांजा फूक रहे होते थे, आज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं जिनको 2 रुपए की नॉलेज नहीं है। शाखा लगवाते हैं टीचर। आर दे अलाउड टू? सुनिए, जब आपदा आती है ना वायनाड में, जब आपदा आती है वायनाड में, तो संघ के लोग पहुंचते हैं वहां पे, समझे, लोगों की मदद करने। कोई राहुल गांधी नहीं पहुंचते वायनाड, समझे। मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मैं आरएसएस का बंदा हूँ। कहीं भी देश में किसी भी जगह पे आपदा आता है ना, तो सबसे पहले आरएसएस का बंदा सुन लीजिए, सबसे पहले राहुल गांधी नहीं, हमारा आरएसएस पे ये सवाल उठाने वाला है। हिंदुओं के कोई टेररिस्ट नहीं करता। आप गूगल खोल के देखिए, इस्लामिक टेररिस्ट कितने मिलेंगे? इतनी 50 संघ मिल जाएंगे इनके। उनके लिए बोलिए ना, कभी जवाब दिया? कौन सा हिंदू का? क्या कह रहे थे आप संघ से लेकर जो सवाल उठाए, ये दिक्कत संघ से है? हाँ, जिस शाखा वाले पे सवाल उठा रहे हैं ना, वही शाखा वाले को नेहरू जी ने 1963 में राजपथ पे आमंत्रित किया था कि आप आए, परेड दिखाएं। भारत वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था, और उन्हीं शाखा वालों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाई कोर्ट ने बरी किया था, बाइज्जत बरी, और कहा था कि गांधी जी की हत्या में संघ का कोई योगदान नहीं है, संघ का कोई भूमिका नहीं है। उसी सरकार में ये कहा था। दूसरी बात, ऐसे खाली कर रहे हैं, एक जगह रुक क्यों नहीं रहे वो? उसी संघ के कार्यकर्ता, उसी संघ के, उसी शाखा वाले के, उसी हाफ पैंट वालों को नेहरू ने कहा था कि आप भारत के सैनिकों को मदद करिए। क्या समझ रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि विभाजन नहीं हुआ था किसी बेसिस पे, ना हिंदू मुस्लिम रिलीजन पे, ना किसी चीज पे, तो और इतने ही पीसफुल है कि हम साथ में रह सकते हैं। विभाजन बस पद के लिए हुआ था, ठीक है ना? नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए विभाजन हुआ था देश का। बोलो बताने, राजनीति के अलावा किसी और क्षेत्र में कांग्रेस काम कर रही है क्या? मैं ये कहाँ काम कर रही है? माइक आपके पास, लंदन से सिगरेट मंगानी थी। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इनका ऐसा दावा है कि हम साथ में रह सकते हैं, बहुत पीसफुल हैं, हिंदू मुस्लिम साथ में भाई भाई बन के रह सकते हैं, तो जब विभाजन हुआ था तो जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन हिंदू थी वो 14% थी, जो कि अब घट के 0.2% हो गई है। और जो इंडिया में पॉपुलेशन थी, वो मुस्लिमों की कम थी, जो कि अब इंडिया में बढ़ के वो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी हो गए हैं, सेकंड मेजॉरिटी हो गए हैं, सेकंड मेजॉरिटी हो गए हैं। कहाँ गए बच्चे? सो कॉल्ड जो इस देश के बहुत बड़े सेकुलर प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सो कॉल्ड इस देश के बहुत बड़े सेकुलर प्रधानमंत्री बने थे आज तक के, उनसे ये विभाजन संभाला नहीं गया, उनसे कॉमनल राइट्स रोके नहीं गए, वो विभाजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो इस देश के सबसे अनसक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। उनके होते हुए इस दुनिया में सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनके होते हुए इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कत्लेआम हुई मानवता की। वो उस व्यक्ति ने कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बने रहना था, और उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बने रहने के कारण सब कुछ हुआ। सर अगर ये इतना ही, सर एक मिनट सुन लीजिए, अगर ये इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ने वाला, डिबेट हम लोग करते हैं सर। सर्बानंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में IMDT जो एक्ट था, जो कांग्रेस की सरकार में आया था सर, उसमें क्या होता था सर, जो इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने का जो क्राइटेरिया होता था वो सरकार तय करेगी, ठीक है। अब CA NRC आने के बाद क्या हुआ है सर कि इसमें जो 5 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनको जो 3 कंट्री से लिया गया है सर, उसमें मुस्लिम को नहीं लिया गया था। इन लोगों ने उस पर भी बवाल किया था, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सर, विरोध बीजेपी वालों ने किया था? नहीं सर, इन लोगों ने किया था सर। बीजेपी एक्ट लेकर आई थी ना सर, CA NRC का 2019 में अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, ठीक है ना, और कांग्रेस को अपोज करती रही। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी में IMDT एक्ट आया था, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन, जिसमें है दम। एक बार अभी गूगल करे और जजमेंट में पढ़े, ठीक है, उस जजमेंट में पता लगे। और सर NCRB डेटा 2022 देखे तो सर जो कम्युनल प्लस और जो पॉलिटिकल केसेस हुए हैं कम्युनल, वो टोटल 1213 केसेस हुए हैं। अभी निकाल के दिखा सकते हैं, जो पूरे कांग्रेस के टर्म से बहुत ज्यादा कम है। तो क्या बदलाव नहीं है? बिल्कुल बदलाव है सर। यहाँ पर कंपैरिजन आप टर्म पे करके देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो PIB के और अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर भी आप उठा के देखेंगे सर, 3.2% है, 8.5% समथिंग कुछ कांग्रेस के गवर्नमेंट में था। तो क्या बदलाव नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। और जिस संघ को ये लोग बार बार ये दोषी ठहरा रहे हैं, ये वही संघ है जो हमेशा जरूरी वक्त पर हमेशा देश के काम आया है, हमेशा काम आया है। ये रियल सेक्युलरिज्म है? ये बिल्कुल ये रियल सेक्युलरिज्म है कि संघ को गालियां देना? लास्ट 2 पॉइंट सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न से
सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है वो एक इंडिविजुअल से दूर रहना चाहिए, उसके रिलीजियस मैटर में नहीं आना चाहिए। पर जो इंडियन पॉजिटिव सेकुलरिज्म है वो उसका मतलब होता है अगर कोई इनइक्वालिटी प्रेजेंट है, एक मिनट सर, इनइक्वालिटी अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको निकाले। फॉर एग्जाम्पल 3 तलाक का जो मुद्दा था तो बीजेपी ने उसको करा, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म हमारे नहीं हो रही है, ये लोग खुद अपना एक मुद्दा फैला रहे हैं, ठीक है, वही चीज है सर। सेकुलरिज्म इंडियन सिटीजन के लिए नहीं होती है भैया, सेकुलर होना होता है सरकार को, हम सिटीजन को सेकुलर नहीं होना होता, फालतू की बात है। और सुनिए, और जो संघ के ऊपर जो बात बोलते हैं ना, अगर संघ नहीं होता तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता, समझे। हम स्टूडेंट है, फैक्ट पे बात करते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पैरा नंबर 95 जजमेंट खोल के देख लीजिए, 809 खोल के देख लीजिए। 50% सीलिंग कैप लिमिट की बात करी गई थी, पर कांग्रेस क्या कहती है, प्राइवेट जॉब में भी 50% हम ऊपर लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? अफर्मेटिव एक्शन एक थोड़े टाइम के लिए होता है, अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में बोला गया था, ठीक है, तो क्यों नहीं करे जा रहा है ये? क्यों आप रिजर्वेशन प्राइवेट? मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए एक हद तक। आप जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहते हैं कि अब एक हद तक लोगों को आगे लाइए, ठीक है, उसके बाद मेरिटोक्रेसी लाइए। तो ये राहुल गांधी पूरे लास्ट में, जो राहुल गांधी पूरे देश में ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, उनके पिताजी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को कचड़े में पड़ा हुआ ढेर कहा था, और ये उनका बेटा पूरे देश में अपने आप को ओबीसी का नेता बताते हुए फिर रहे हैं कि मैं ओबीसी का नेता हूँ, ओबीसी को कितने % आरक्षण मिला। उनसे पूछिए ना, मूर्खों का सरदार है वो व्यक्ति, उनसे पूछिए कि जो आज देश का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो 1980 बैच का अधिकारी है, 1996 बैच का अधिकारी है। उस समय अपॉइंटमेंट किसने दी थी? उस समय आरक्षण में सुधार। राहुल गांधी जी अपने आप को ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि वो हमारे देश के युवा नेता हैं, हमारे देश का विकास चाहते हैं, बट ही इज द ओनली वन जो हर जगह जाके ऐसा प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें हमारे देश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, वहाँ पे भी जॉब में उनको रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी SC ST रिजर्वेशन चाहिए। अगर यही बात अगर हर जगह रिजर्वेशन लग जाए, उसके बाद ही विल बी द ओनली वन हु विल आस्क क्वेश्चंस कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो रहा है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं विकसित हो रही है। जब तो ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? जब हाँ वो ये प्रश्न पूछ रहा है। सर लास्ट सबका लिए, मेरा भी ले लीजिए। बात है क्या कि देखिए, आने वाले 4 साल के बाद में क्या होगा कि राहुल गांधी को सीनियर सिटीजन पेंशन तो मिलेगी और साथ में रंडवा पेंशन भी मिलेगी, अटल पेंशन भी मिलेगी। हाँ, अटल। बहुत शुक्रिया। ये सब DU के स्टूडेंट्स हैं और विचारधारा मेरे हिसाब से जो अलग अलग है, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की विचारधारा एक जैसी होनी भी नहीं चाहिए, अलग अलग राय होनी चाहिए, और हर एक की राय में बाकायदा मुझे दम नज़र आया। और ये छात्र हैं शायद पॉलिटिक्स में इसीलिए ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि यही लोग देश का भविष्य होते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मुद्दा मेरा कुछ और था, लेकिन आज़ादी कैसे हुई, देश का बंटवारा कैसे हुआ, ये मुद्दा उस पर कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।